हम नहीं कर सकते आपको इवैक्यूएट। हमने एक बार किया है, पिछली बार किया भी था, तो अभी नहीं कर सकते हमारे पास। वी हैव नो फंड्स। My name is Rafiq. हाँ, बहुत सी परेशानियां हैं। वी आर वेरी मच पैनिक। जो ये एडवाइजरी आ गई है, इसका मतलब है समथिंग विल बी हैपन। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कुछ धमकियां दे रहे हैं। अब हम डर गए हैं। अब वी आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस नाउ। सो यू प्लीज, मेरी 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 डॉटर पढ़ रही है वहाँ पे, सेकेंड ईयर उसका है, तो वो पढ़ रही है। उसने कहा कि हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। हमारा व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, हमारे कॉलेज बंद है, क्या पता क्या हो जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एम्बेसी से जो है वो हमारा ये देखे, हमारे हाल पे तरस खाए कि प्लीज, ये जो माएँ हैं ये रो रही हैं, टेंशन हो गया है घर पे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको इवैक्यूएट ही करें। एम्बेसी से अभी कांटेक्ट नहीं हुआ, अभी जो एडवाइजरी पड़ी उसी के बिना पर हम थोड़े से ये हो गए परेशान। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। अब देख, अभी बेसिकली हमारी बच्चों से बात नहीं हो रही थी पिछले 7-8 दिनों से। कल से तो वहाँ पे नेट नहीं चला, लेकिन फोन कॉल उन्होंने कर ली। कल इनफैक्ट मेरी 2-3 बारी भी बात हो गई अपनी बेटी से। तो लेकिन आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवाइजरी निकाली कि यहाँ से जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी यहाँ पे ताजिर है या कोई भी है यहाँ जो ना, उनको बोला है कि यहाँ से निकलने के लिए जल्द से जल्द ये इवैक्यूएट कर लो यहाँ से। तो अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही गुजारिश है कि इनको प्लीज वहां से इवैक्यूएट कर लो, क्योंकि पैसा भेजने का तो कोई सोर्स है नहीं वहां पे। तो इनको किसी भी तरीके से इवैक्यूएट कर लो। इवन हम अपने पैसे देने के लिए भी तैयार है। अगर दिल्ली तक भी इनको लाएंगे हम अपने पैसे भी दे देंगे, लेकिन इनको इवैक्यूएट कर लो, क्योंकि वो बड़ा परेशान है। यहाँ से अमेरिका ने भी कुछ धमकी दी है कि नहीं जी हम अटैक कर लेंगे, उसकी वजह से हम ज्यादा परेशान हो गए। बच्चों से तो आज भी बात हो गई, लेकिन वो कर सकते हैं वहां से हमें कॉल, हम नहीं यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी अगर हम चाहें उनसे बात करना तो वो पॉसिबल नहीं है। वही हमें वहां से कॉल करते हैं जब उनको टाइम मिलता है। जी जी सर, उनने तो वहां पे किया है मिनिस्ट्री से रहा। पिछली बार भी मिनिस्ट्री ने काफी अच्छा हेल्प हमें किया था। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस चीज में माहिर है, रेस्क्यू में। उन्होंने पिछली बार यूक्रेन में भी अच्छा ऑपरेशन किया। जब वहां पे जंग हो गया तो उन्होंने इवैक्यूएट बच्चों को अच्छी तरीके से, इवन हमारे जो बच्चे हैं इससे पहले भी जब वहां पे कुछ हालात खराब हो गए तो इन्होंने उस वक्त भी उनको इवैक्यूएट वहां से किया। अब यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस वक्त भी ये उनको इवैक्यूएट वहां से करे ताकि हमारी परेशानी कम हो जाए। मेरी सिस्टर का की एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, और उनकी मेरी सिस्टर जो है उनकी बेटी जो है, उनके और 2-3 कजिन है वहां पे। कुल कुल आप समझ लो हमारे 4-5 बच्चे वहां पे। नहीं, वो तेहरान में ही है सारे। वो तेहरान में है, मेन तेहरान में है। अब वो तो किससे छुपा नहीं है, तेहरान में ही सारा कुछ है। तो एंड जितना एडवाइजरी, जितनी उनको गाइडलाइन दी गई थी फॉलो कर रहे थे। बाहर नहीं निकलना है, वो है, ये है। बट आज एब्रप्टली बोला गया कि नहीं जी, एम्बेसी ने कॉल किया, आप यहाँ से लीव कीजिए। इन्होंने रिक्वेस्ट भी बच्चों ने की है, हम कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शट डाउन है इंटरनेट। उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते आपको इवैक्यूएट। हमने एक बार किया है, पिछली बार किया भी था, तो अभी नहीं कर सकते हमारे पास। वी हैव नो फंड्स। अब जो वहाँ बच्चे आप लोगों के हैं, आपके हैं और भी कई सारे लोग हैं, उनके पास जो भी है इनफ मनी कि वो नहीं 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 नहीं, टिकट्स के रेट्स भी है एंड उनके पास वो पैसा भी नहीं है, वो कैसे आएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको प्लीज लिफ्ट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। ऐसा ना हो कि कल को हम भी देखते ही रह जाएं, बातें करते रह जाएं। वहां से एम्बेसी ने अपना बोझ उतार दिया,
कि आप जी निकलिए, बट ये नहीं सोचा कि ये कैसे निकलेंगे, है नहीं कुछ वैसा प्रोसीजर, कोई है नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि उनको एज सुन एज पॉसिबल लिफ्ट। थाउजेंड्स में है बच्चे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं। क्या हो रहा है तो आज क्या लेकिन जो फैक्ट्स आ रही है जो भी चैनल हम यही विद मेरी बेटी वहाँ पर पढ़ रही है, 4th ईयर है उसका MBBS में, तो हमारी यही मैसेज है कि फोल्ड हैंड्स रिक्वेस्ट है कि उनको इवैक्यूएट किया जाए, हम फोन पे करेंगे। वो बोल रहे हैं उनको एम्बेसी वहाँ पे, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप यहाँ से निकल जाइए। इंटरनेट भी बंद है, फोन भी बंद है, अब इसीलिए फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि हम पे खुद करेंगे, लेकिन उनको इवैक्यूएट कीजिए सेफर जोन। अभी आधा घंटा पहले बात हुई है, हमें बोला यहाँ से निकलो, लेकिन एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है आपको यहाँ से लेने का, फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप अपने खर्चे पे जाइए। लेकिन हम पे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनेट बंद है, हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे। सुहेल मुजम्मिल कादरी। सुहेल साहब, हमने जो देखा एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि जो स्टूडेंट्स ईरान में है या लोग हैं बिजनेस के लिए या किसी भी पर्पज से, उनको वापस बुलाया गया है। नहीं, एडवाइजरी 5 जनवरी को भी निकली थी टू बी कॉशियस कि आप जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, ट्राई टू रिमेन इंडोर्स, बाहर ना निकले। तो उसके बाद नेट स्नैप ऑफ हो गया। नेट स्नैप ऑफ होने के बाद हम परेशान यहाँ पर होने लग गए। उसके बाद ऐसे ही दाएं बाएं पेरेंट ग्रुप में हमें मैसेज मिल रही थी कि बच्चे बिल्कुल ठीक है, बच्चों के पास ग्रॉसरीज भी है। तो फिर मेरी बच्ची तेहरान में है, IUMS में, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ती है वो, और मेरा बेटा भी वहां पर है। तो उसकी फ्रेंड इराक चली गई, तो इराक से उसने हमको मैसेज किया कि सब कुछ अंकल ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रॉसरीज भी है, सिर्फ बच्चों को बाहर नहीं जाना है 6 बजे के बाद। मेरे साथ और भी पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी कहा कि हमें भी बात हुई तो ठीक है। लेकिन इस वक्त एक एडवाइजरी निकली है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो इंडियन एम्बेसी तेहरान में है, कि आप कोशिश करें ईरान, लीव द ईरान एज सुन एज पॉसिबल, जो भी बाय ऑल मीन्स, बाय योर ओन। उन्होंने बच्चों ने वापस फोन किया है कि आप हमको इवैक्यूएट नहीं कराएंगे, तो उन्होंने कहा हम एक दफा, हमारे पास फंड्स नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं इवैक्यूएट, एक दफा हमने कर लिया, आप अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लीजिए, खुद वो टिकट्स अरेंज कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आई डोंट हैव एनी डाउट्स on the capabilities of External Affairs Ministry, Government of India, as the operations they have conducted before also in Ukraine and particularly in Iran previously, जितना Government of India ने बच्चों को help किया है उस वक्त, I don't have word. All praises for the Government of India. No, it's not just to pamper them, but it was a fact. Now दूसरी बात ये है कि इस वक्त हम उनसे कह रहे हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स से अपील कर रहा हूँ, मैं यहाँ के CM से अपील कर रहा हूँ, मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट है। इस वक्त बच्चे वहां पर है, वो मतलब ऐसा ना हो कि हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अगर एक स्टूडेंट को भी ऊंच नीच कुछ हुई, देन द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वो उनको जवाब देना है उसको। लेकिन हमें पूरा यकीन है उस पर नहीं रखेंगे, पूरी इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी कैपेबिलिटीज है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे कैन लिफ्ट देम इन आवर्स। लेकिन अब यही है कि आप ये कह रहे हैं कि खुद कर दीजिए, देयर विल बी नेट भी नहीं चल रहा, हमारी बात भी नहीं हो रही है, बड़ी मुश्किल से ISD कॉल अगर हो रही है तो वो बड़ी मुश्किल से हो रही है। आपके मीडियम के थ्रू हम अपील कर रहे हैं टू ऑल द जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे स्टेट UT की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी है, उनसे अपील कर रहे हैं टू फैसिलिटेट अवर चिल्ड्रन फ्रॉम देयर, इन हेल्प देम इन इवैक्यूएशन और इवैक्यूएट कराएं। अब ये अगर हम ही को करना है, अगर हमें कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लगते जिगर वहां पर है, हमारा सब कुछ बच्चे ही हमारे, अगर हम ही को करना है तो एटलीस्ट अरेंज करके दे दीजिए कुछ जो भी है, और
प्रॉपर ईरानियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस तरह पिछली दफा इन्होंने किया था हम वैसे यहाँ पे करेंगे, वो ऐसी बात नहीं। मनी का कोई Unable है, ट्रांसफर का कुछ अनेबल है, हम तो अभी अनेबल दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, दैट इज आउट ऑफ बॉन्ड्स। वो ये समझिए कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो प्लीज प्लीज दिस ये अपील हम ये कह रहे हैं, जो भी उनको करना, अगर वहां पर, क्योंकि अभी तक तो हम कह रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अगर वहां पर कुछ ऐसा कहने को मजबूर हो गई तेहरान, इंडियन एम्बेसी तेहरान में कि आप निकलिए निकलिए, हमारे पास कॉपी है उसकी, तो इस सिचुएशन में हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारी परेशानियों को जानकर, हमारी परेशानियों को जानकर गवर्नर साहब से भी अपील है, सीएम साहब से भी अपील है, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब से भी अपील है। जिस तरह पर्सनली उन्होंने पेन्स लेके पिछली दफा इवैक्यूएशन किया था, इस बार भी इवैक्यूएट करा दो।